सब संसार, या से नासा दृष्टि विराजे तन से झलके सानी। हेलो 6161 बोली अभी यहीं पर खड़ी हुई है। आप सब लोग अपना सर बैठ। क्योंकि आप सब जानते हैं कि शांति धारा करने के बाद भी शांति नहीं मिलने वाली। शांति धारा का अर्थ ये नहीं है कि वो आपको शांति प्रदान करेगी। शांति धारा का ये अर्थ है कि आप अपने मन को शांत करेंगे। और अगर मन शांत नहीं हुआ तो वो जल भी व्यर्थ गया, परिश्रम भी व्यर्थ गया और बोली भी आपकी व्यर्थ चली गई। और अगर हम ये एहसास कर लें कि हाँ हम शांति धारा कर रहे हैं और हमारे मन को शांति की अनुभूति होनी चाहिए। इसमें दो चीजें हैं, सो और पर। शांति धारा में दो भावनाएं भाई जाती हैं कि मैं और संसार के संपूर्ण जीव सुखी रहें। जो आपके बगल में आपका पड़ोसी रहता है, जो आपके लिए अपशब्द बोलता है या आप उसको अपशब्द बोलते हैं, उसके लिए भी आप सुखी रहने की भावना शांति धारा में बहा रहे हैं। जिस भाई से आप बोलते नहीं है, मान लो जिस बहन के यहां आपका आना जाना नहीं है, ऐसा मान लो, शांति धारा में आप उसके भी सुख की भावना भा रहे हैं। जिसे आप जानते ही नहीं, आपने देखा ही नहीं कभी। अब वो बंबई में रहता, दिल्ली में रहता, कलकत्ता में रहता, भूखा है, प्यासा है, महलों में रह रहा, झोपड़ी में रह रहा, आराम से दाल रोटी खा रहा है, अथवा दाल रोटी भी उसे नहीं मिल रही है, रोगी है, पापी है, पुण्यात्मा है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, कोई अछूता नहीं है आपकी भावना से। जो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है, उसके प्रति भी आप ये भावना भा रहे कि वो सुखी रहे। और जो आराम से गद्दे पर बैठे दूध मलाई खा रहा है, उसके प्रति भी आपकी ये भावना है कि वो सुखी रहे। तिरंचों में भी कोई भी तिरंचो, बोई कुंदी, निगोदिया जीव, सूक्ष्म बादर, उसके प्रति भी है आपकी भावना कि वो सुखी रहे। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, यानी सबके प्रति एक ही भावना है कि ये सारे के सारे जीव सुखी रहें। बस अगर ये भावना हमारे पुरुषार्थ में आ जाए तो शांति धारा करना सफल हो जाए। अगर ये हमारी दृष्टि में आ जाए, हमारे विचारों में आ जाए, हमारे पुरुषार्थ में आ जाए, तो फिर ये शांति धारा करना भी आपका सफल हो जाएगा। जैसे बोलते नर मारे छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न। अब लगता तो ऐसा ऐसा कह रहे हो कि जितने मनुष्य हैं सब छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो जाए। अगर कोई अर्थ ना निकाले तो अर्थ तो ऐसे ही लगता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है?
जिन जिन जीवों के मन में मनुष्य को मारने वाली भावनाएं हो रही हैं, वो भावनाएं समाप्त हो जाएं, इसका अर्थ है कि वृक्ष मारिम, पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने के लिए जिसके अंदर वृक्षों को काटने की भावनाएं हो रही हैं, उन्हें हानि पहुंचाने की भावनाएं हो रही हैं, क्या हो जाए? वो भावनाएं उनकी छिन्न भिन्न हो जाए, समाप्त हो जाए। यानी भावना ये भाई जा रही है कि संसार के जितने भी जीव हैं, अनंत जीव हैं, अनंत जीवों के जिनके मन हैं उनके मन में, और जिनके मन नहीं है उनकी आत्मा में दूसरों के प्रति जो दुर्भावना है वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। दुर्भावना जानते हो क्या कहलाती है? जब हम छोटे से थे, मुझे याद है अभी भी, घर के लोग तैयार करते थे तो काजल यहाँ लगा देते थे। हालांकि मैं काला था पहले ही से, फिर भी वो लगा देते थे। नहीं, गोरा तो मैं थोड़ा सा यहाँ के हो गया, वहां तो काला ही था मैं, फिर भी लगाते थे काजल। मैं छोटा था, समझ में नहीं आता था, अब उन्हें लगाया, अपन ने छुटा दिया बाहर निकल करके, अच्छा नहीं लगता। एक दिन उन्होंने पूछा घर के वृद्ध व्यक्ति से, जो मेरे लिए बहुत प्रिय था और उसके लिए मैं भी प्रिय था, तो उससे पूछा कि ये क्यों लगाते? तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, बेटा तुम घर के बाहर जाते हो, तुम्हारे चेहरे को देखकर लोग दुर्भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं, और उनकी नजर से बचाने के लिए, ताकि तुम्हारे चेहरे पर उन्हें कालापन दिखाई दे। ये बात तो पक्की है। गांव में लोग कहते हैं कि पत्थर भी टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? बूझी नजर से पत्थर भी टूट जाता है। ये बात गलत नहीं है। पत्थर टूटने का मतलब नहीं कि कोई चट्टान चटक जाएगी, ऐसा नहीं उसका। इसका अर्थ है कि भावनाएं, दुर्भावनाएं इतनी मजबूत होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं कि किसी को भी हानि पहुंचा सकती है। और उन दुर्भावनाओं से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं शांति धारा में? दुर्भावनाओं की समाप्ति की भावना भा रहे हैं। एक गांव में महामारी फैल गई। गांव क्या, पूरा राज्य था, पूरे राज्य में फैल गई। वहां का राजा अच्छा नहीं था, शराब पीता था और भी अन्य गंदे काम करता था, सातों व्यसनों का सेवन करता था। ऐसी किंवदंती है, नीति शास्त्र कहते हैं कि राजा का पाप प्रजा को भी भोगना पड़ता है। और उसके राज्य में इतनी अस्त व्यवस्था फैल गई, यानी महामारी फैल गई, लोग 100-200 लोग रोज मरने लग गए। राजा भी अब घबरा गया कि धीरे धीरे तो ये राज्य खाली हो जाएगा, फिर मैं राजा किसका होऊंगा। उसने उपाय किए, वैद्य बुलाए, औषधियां बुलाई, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। किसी ने सलाह दे दी कि एक बगल में संत रहता है, उसके पास उपाय मिल सकता है इस बीमारी का। मरता क्या नहीं करता। उसने अपने सारे मंत्रिमंडल को उन संत के पास भेजा और कह के भेजा कि उनको लेकर आओ, उपाय पूछ के आओ, और अगर खाली लौट के आए तो सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अरविंद गुड़ैया, मरने से डर तो लगत हुई है? नहीं लगत? तो चलो हमारे संग, जब तुम्हें डर नहीं लगा तो कहाँ घरे बैठे तो। अब मंत्री डरते मरने से तो है ही। वो पहुंचे, उन्होंने संत से कहा, अपनी सारी समस्या बता दी, लेकिन संत ने उनकी तरफ देखा भी नहीं।
फिर उन्होंने दोबारा कहा, फिर भी नहीं देखा। दोबारा उन्होंने पैर पकड़ लिए, जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उपाय नहीं बताओगे। सामने एक छोटा सा आम का पौधा लगा हुआ था, मुश्किल से 2-3 महीने का होगा वो। संत ने इशारा किया, ये पौधा देखो तुम अच्छे से। जब ये पौधा सूख जाए तब मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना मेरा माली इस पौधे को पानी भी देगा, खाद भी देगा, इसकी सेवा भी करेगा। बड़ी आश्चर्यकारी बात है ये तो। पानी दिया जाए, खाद दिया जाए, सेवा की जाए, पौधा कैसे सूख जाएगा? लेकिन उस संत ने कह दिया और निकल गया। अब मंत्री लोग क्या करें, उस पौधे को घेर कर बैठ गए। तो दुर्भावनाएं बहाना चालू कर दिया, ये पौधा सूख जाए, पौधा सूख जाए, पौधा सूख जाए। तुम्हारे तो कहते हैं बुंदेलखंड में ब्याह कुंवारी के भाग्य से ऐसे कछु कहते हैं। हाँ कहते हैं कछु। अब देखो 2-3-4 दिन में ही वो पौधा मुरझाने लगा और देखते देखते सूख गया वो पौधा। मंत्री लोग उठे और संत के पास पहुंचे कि वो पौधा सूख गया, आप उपाय बताओ। आप संत ने बहुत अच्छी बात कही, उपाय तो तुम्हें मिल गया। जब तुम्हारी दुर्भावनाओं से पौधा सूख गया और तुम्हारी राजा की दुर्भावनाओं से नगर में महामारी फैली हुई है, अगर राजा की भावनाएं परिवर्तित हो जाएं, शुभ हो जाएं, पवित्र हो जाएं, धार्मिक हो जाएं, तो अपने आप तुम्हारी राज्य से महामारी चली जाएगी। राजा से कहा, राजा ने संकल्प लिया, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, आदि आदि व्यसन में नहीं करूंगा, सच्चे ईश्वर की भक्ति, प्रार्थना, पूजा पाठ चालू कर दी। और जैसे ही राजा ने भावनाएं पवित्र की, धीरे धीरे उस राज्य से महामारी भी जाने लग गई। जैसे आप लोग कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी हैं। काहे से दुखी हो? तुम्हारा कर्म विपरीत उतना नहीं है जितनी तुम्हारी भावनाएं विपरीत हैं। लोग कहते हैं वास्तु बिगड़ा है घर का, किचन अग्नि में बना लो, यहां कर लो। नहीं, पहले भावनाओं का वास्तु तो सुधारो पहले तो। वह अचेतन मकान क्या कर लेगा? अगर आपकी भावनाएं शुभ हैं तो आपके साथ जीवन में शुभ ही शुभ घटने वाला है। इसलिए जैन दर्शन में शांति धारा की व्यवस्था की गई कि हम संसार के संपूर्ण जीवों के प्रति सुख की भावना बाएंगे और वो भावना जो हम बाएंगे वो रिटर्न गिफ्ट हमारे लिए देगी। और क्या देगी? वो हमें भी सुखी करेगी। अब तो आ गए होंगे सब लोग, तो समझ गए आप कि शांति धारा हम क्यों करते हैं? अपनी भावनाओं को पवित्र करने के लिए। अब क्या करोगे तुम? जो महाराज पंचों की बात शर्मात है, लेकिन नाली तो वहीं से निकलेगी। चलो अब तुम जानो, तुम्हारी नाली जाने। अपन अब शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। बोली पूरी नहीं भाई, बैठे रहियो भैया, खड़े नहीं हुई। अब कोई बैठे बैठे लगाइयो। पंडित जी कहाँ गए? ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो रियंताड़म गूढ़म चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केविली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरियंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केविली पणत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरन्ते शरणं प्रवज्यामि
सिद्धे शरणं पवज्यामि साहो शरणं पवज्यामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ओम ह्रीं ह्रं श्री अनादि मूल मंत्रभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तोष्टिं पौष्टिं कुरो कुरो। श्री निर्वाण जी सागर महासाधु विमल प्रसीधर सुदत्त अमल प्रभ उद्धरंगर सन्मति सिंधु कुसुमांजलि शिवगण उत्साह ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमति भद्र अतिकांत शांता से भूतकाल संबंधी चतुर्विंशति तंकृभ्यो नमः। सर्व शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरो कुरो। श्री ऋषभनाथ अजितनाथ संभवनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ पंद्रो सुपासनाथ चंद्रप्रभ पशुदंत शीतलनाथ श्यांसनाथ बांसभुज विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ मल्लीनाथ मुनिसुव्रतनाथ नमीनाथ नेमिनाथ पासनाथ वर्धमान स्थिति वर्तमान काल संबंधी चतुर्विंशति तग्भ्यो नमः। सर्व शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरो कुरो। श्री महापद्म सुदेव सुपास स्वयं प्रभ सर्वात्मभूत देवपुत्र कुलपुत्र उद्र प्रोशिल जय कीर्ति मुनि सुव्रत अर निष्पाप निष्कषाय विपुल निर्मल चित्रगुप्त समाधिगुप्त स्वयंभू अनिवर्तक जय विमल देवपाल अनंतवीर सचेती भविष्य काल संबंधी चतुर्विंशति करोड़ नमः। सर्व शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरो कुरो। श्री श्रीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु सुजात संप्रभ विश्वानंद अनंतवीर सुप्रभ विमल कीर्ति वज्रधर चंद्रानंद भद्रबाहु भुजंगम ईश्वर नेमप्रभ वीरसेन महाभद्र देव्यस अजित वीर्यास चेति विदे क्षेत्र स्थिर विंशति तीर्थंकरभ्यो नमः। सर्व शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरो कुरो। त्रिन्यून नवकोटि मुनिभ्यो नमः। सर्व शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरो कुरो। ओम ह्रोम श्रोम फट क्रीटय क्रीटय घातय घातय पर विघ्न स्फोटय स्फोटय सहस्खंडान कुरो कुरो। परमुद्रान परमुद्रान छिन्न छिन्न परमंत्रान छिन्न छिन्न छाम छा वा वा ह्रोम फट सर्व शांतिम कुरो कुरो। ओम नवरते भगवते वृषराशि दोष कलमिशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर किच्छोद्रव विनाशनाय सर्वेक्षाम नावर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ ह्रा ऐसी औषा सर्व शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरो कुरो। ओम नमोरते भगवते वृषराशि दोष कलमिशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परकजो विनाशनाय सर्वेक्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम ह्रूम रौरासि औषा नमः। श्रीमती गजरा देवी श्री निर्मल कुमार सायगढ़ वाले सा परिवार से राजेश जैन मुकेश समता जैन प्रीति जैन सुनील जैन जय कुमार ज्ञानसी जैन संतोष कुमार वैभव जैन हरिचंद जी श्री राम कुमारी सुजानपुरा अनिल सीमा प्रबल कोठिया विजय कुमार जैन लल्लू मती श्रीमती चंदाबाई कमल कुमार जी लार क्षमा जैन चक्रेश जैन सुरेश संतोषी भागचंद सुरेश विद्या
और वीर दमन श्री चित्रा देवी सर्वशांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरु कुरु। संपूर्ण चतुर्विसंग मम गुरु संग मम संग सर्वशांति कुरु। ओम नमो भगवतो वड्डमाणस्य यस्य चक्लम जलंतम गच्छायम आयाम पायालम लोयालम भूयालम जयवा रादेवा थमड़ेवा रणेवा सब जीव सत्तारम अपराजितो भौदवे भक्ष रख स्वाहा। यस्सुखम त्रुक लोकेषु व्याधि सैवर्जितम अमैच्छिम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तो सदास्तु शिवमस्तो सदास्तु द्योरस्तो सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तो सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तो सदास्तु पुष्टिरस्तो सदा वृद्धिरस्तो सदास्तु कुलगोधनास्तो सदास्तु श्री धर्म बल आयु आरोग्य सर्वृद्धिरस्तो सदास्तु। ओम ह्रीमरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगलो मोक्ष पुरुषासाद भवतु सदास्तु। ओम ह्रीमरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगलो मोक्ष पुरुषासाद भवतु। ओम ह्रीमरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगलो मोक्ष पुरुषासाद भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान। धारा करते जाइए। शांतनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु विनिश्चय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, पूरे 3 कवि 9 मुनि महाराजों की अर्घ लेंगे। हरि जल फलाते पशु द्रव्य सवारे अर्घ चढ़ाए मंगल गाय भगत रतन के तुम ही साहिब तीजे शिवपुर राज। परम पद पंचदरोन्नत ध्यान हरो अमंगल भीश्वरा मंगल में भगवान मंगल दिन वरपद नमो मंगल अरिहत देव मंगलकारी देश पदे मंगल आचार्य जी मुनि मंगल गुरु बधाय सर्व मंगल से सदा जग में मंगल हो। नमो आयर्याणं
यत महाई से जावे जरा डोलिया डोले बजावे ओम भ्रीं कृतमा कृत्यं चैत्यालय संबंध जिने पूर्ण में गौर पावती